पे लगा देते हैं। और हमने रिएक्ट का शायद इंट्रोडक्शन ही देखा था कल ना, बस इंट्रो देखा था हमने। तुम आए नहीं थे। इंट्रो देखा था हमने, है ना। और सेटअप तो सबने कर लिया, अपने सबका सेटअप है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कल तो कल की रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, मैंने भेज दी है ग्रुप में दोबारा से एक बार। कल क्योंकि मैंने कल भी भेजी थी रिकॉर्डिंग, बट उसमें कुछ इशू आ रहे थे टेक्निकल, तो वो गई नहीं रिकॉर्डिंग। आ गई ना रिकॉर्डिंग, तो अब तो आ गई आई थिंक। ठीक है। हाँ, ग्रुप में प्रेजेंट डाल देना, ये बहुत अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने। सभी लोग ग्रुप में प्रेजेंट डाल दो, फिर आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। सबने डाल दिया। बड़े आगे। चलो। तो सबसे पहले मैं VS कोड में क्या करूँगा, अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट ओपन कर लूँगा। ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो मैं ओपन कर लेता हूँ, आप भी ओपन कर लेना। ठीक है। कैसे ओपन करना है देखो, हालांकि मुझे दिख रहा है फ्लिपकार्ट ऐप, ये रहा ना। मैं यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। बट इन केस आपको नहीं दिख रहा तो आप फाइल पे जाना, ओपन फोल्डर पे जाना, सी ड्राइव में आपका, है ना, यूजर्स में, विन में, जहाँ पे पाथ दिखा था ना, क्रिएट करते वक्त दिख रहा था आपको। सिंपल यहाँ पे फ्लिपकार्ट और ये रहा ऐप। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी कल जो मैंने हमने काम किया था वो ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, ये जो ये क्या है, इसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट है आपका। ठीक है। ये फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट है। ये क्या है, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। अब कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं आपके। ये पहला होता है फंक्शनल बेस्ड, सेकंड होता है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट की हम आगे आगे बात करेंगे। हालांकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो है कंपनी में, मतलब अभी मॉडर्न ही देखे तो, मॉडर्न देखे तो हम फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट कंपनी यूज़ करती है। क्लास बेस्ड पहले करते थे, अब नहीं करते। लेकिन ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो हो गया, जो बनाएंगे आगे जाके, ठीक है। ये कंपनी हो सकता है पहले कोई प्रोजेक्ट बनाओ तो क्लास बेस पे बनाओ। तो अब वो काम आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है। कि कंपनी में कल को जाते हो, मान लो कोई पुराना प्रोजेक्ट है रिएक्ट पे, तो उस पर काम कर रहे हो, अब तो हो सकता है उस पर क्लास कंपोनेंट बनाओ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्लास कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, देखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और तो मैं आज यहाँ पेंट ओपन करता हूँ, आज आप पढ़ोगे क्या। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना। तो देखो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाते कैसे, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना। फिर से ये मैं दोबारा बता दूंगा कैसे बनाते हैं, अगर इसको नहीं पता। तो यहाँ पे देखना, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, एक तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रॉप्स क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। प्रॉप्स क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद क्या, इसी में देखेंगे प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है आपकी। ठीक है। ड्रिलिंग। ठीक है। प्रॉप्स ड्रिलिंग बता दो, इंटरव्यू पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट से पूछा भी था अभी इंटरव्यू में। ठीक है, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है, प्रॉप्स ड्रिलिंग का सोल्यूशन क्या है। ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, और जो भी सॉल्यूशन है, जैसे सॉल्यूशन क्या क्या है प्रॉप्स ड्रिलिंग का, एक है आपका क्या, कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है। और कंटेक्स्ट एपीआई के अलावा और भी एक और है, रिडक्स है आपका। ठीक है। तो रिडक्स तो खैर आज हम नहीं पढ़ेंगे, और मे बी कंटेक्स्ट एपीआई भी पढ़ लेंगे, हो जाएगा आज। ठीक है। तो यहाँ तक हम देख लेंगे, रिडक्स आप आगे देखोगे, लेकिन इसके सॉल्यूशन दो हैं। ठीक है। प्रॉप डीलिंग, अब प्रॉप डीलिंग होती क्या है, उससे पहले आपको प्रॉप समझ में आना चाहिए। ठीक है, और प्रॉप्स से पहले कंपोनेंट कैसे बनाते हैं फंक्शनल बेस, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो आज ये देखोगे, ध्यान रखना। तो तुमसे इंटरव्यू में क्या सवाल करेगा, बोलेगा व्हाट इज प्रॉप डीलिंग, है ना, एंड हाउ वी कैन हैंडल प्रॉप डीलिंग प्रॉब्लम। ठीक है। सो वी कैन हैंडल, और वी हैव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉप डीलिंग। फर्स्ट वन इज कंटेक्स्ट एपीआई, सेकंड वन इज रिडक्स। ठीक है। सो पूछ सकता है कंटेक्स्ट एपीआई क्या है, रिडक्स क्या है। ठीक है। तो आपको आंसर करना है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है क्या आपको, आ, ठीक है, मैसेज डाला, ओके। ठीक है, सभी लोग अपने ग्रुप में अटेंडेंस डाल देना। तो आज हम ये लोग ये देखेंगे, और देखो जब ये कर लोगे ना, तो घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं अब रिएक्ट पे ध्यान रखना, थोड़ा ऐसे करवाने वाला हूँ कि रिएक्ट पे जो भी टॉपिक आप कर रहे हो ना, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दूंगा डेली। ठीक है, ग्रुप में। तो उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर ढूंढना है। आंसर जिसने दे दिए कर दिए, वेल इनपुट नहीं दिए तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा। पहले खुद से ढूंढना है इसका आंसर। ठीक है। क्योंकि खुद से ढूंढोगे तो हो सकता है एक चीज़ जो पढ़ी है आपने, उसकी जगह आपको चार चीज़ और पता लग जाए। ठीक है। तो ये है। तो अभी के लिए फिलहाल क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे।
आज हम ये देखेंगे, प्रॉप ड्रिलिंग, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये फंक्शनल बेस कंपोनेंट कैसे बनाता है, हालांकि ये कल मैंने बताया था, लेकिन इसको नहीं पता अभी भी तो एक बार दोबारा देख लो आप, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो मेरा ऐप कंपोनेंट था, है ना। ऐप कंपोनेंट मतलब ये फंक्शन कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जैसे ऐप भी कंपोनेंट है, बताता ना मैं कल, डायग्राम दिखाया था मैंने। एक बार डायग्राम मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम से आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, पीछे जो हमने पढ़ा है डायग्राम, ठीक है। इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये ऐप कंपोनेंट था मेरा, राइट, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ओपन कर सकते हो, कोई से ओपन कर लो, ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऐप कंपोनेंट था, हम बनाएंगे अपना ऐप कंपोनेंट, तो मैंने बना दिया। हालांकि मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह ना ये वाला ये ओपन कर देता हूँ। ये ऐप कंपोनेंट है मेरा, मैं यहाँ पे आया। कैसे ना हो गया, मैंने ये बता रखा है आप लोगों को कंपोनेंट होता है क्या है, व्हाट इज कंपोनेंट, है ना। तो कंपोनेंट क्या है बताया कोई, या फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्या है। Component is reusable code, sir. अगर बोलो फंक्शनल फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे। इंटरव्यू पूछे व्हाट इज फंक्शनल बेस कंपोनेंट, क्या आंसर करोगे। अब यहाँ पे कोई सही बता रहा था, कौन बता रहा था एक बार, ये क्लास में बताने रहा है एक बार। ललित हाँ सर, सर यूजेबल कोड जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और बताओ कोई, तुम भी सही बता रहे थे, टीना बताना रहा, तुम बता रहे थे। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखो इन्होंने डेफिनेशन सही दी है, सबने नहीं सही बताया, ऐसी बात नहीं है, बट एक डेफिनेशन का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फंक्शनल कंपोनेंट है क्या, इट इज, मैंने बताया यही, ये मैंने भी यही बताया था, इट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, इट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जेएस फंक्शन, विच रिटर्न्स विच रिटर्न जेएसएक्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन, जेएसएक्स मतलब यूआई समझ लो, ऐसे बोलते हैं इट इज जावा फंक्शन विच रिटर्न यूआई, लेकिन जेएसएक्स बोलना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये डेफिनेशन थी इसकी। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो फंक्शन जैसे बनाते थे आप, फंक्शन लिखते थे, ठीक है। ये फंक्शन का नेम जो नहीं, कंपोनेंट का नेम, यहाँ पे कंपोनेंट का नेम बोल दोगे, ठीक है, कंपोनेंट का नेम, और ध्यान रखना पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, ठीक है। कंपोनेंट का नेम, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो है एक फंक्शन ही, राइट। फिर रिटर्न कर देगा ये क्या, जेएसएक्स, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर आना, और ये जेएसएक्स रिटर्न कर देगा। अब ये जेएसएक्स क्या है, सिंपल इसको एचटीएमएल समझ सकते हो अभी के लिए फिलहाल तुम, ठीक है। एचटीएमएल समझ सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, तो इस प्रकार से हम बनाते हैं क्या, एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, तो मैं वही करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा, कौन सा ऐप। अब ये जो फाइल का नेम है और ये कंपोनेंट का नाम का सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है, बट आप सेम रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आऊंगा, ऐप रिटर्न, और मैंने यहाँ पे डिव ले लिया। अब सर डिव क्यों लिया है मैंने, वैसे तो ये बात मैंने कल भी बताई थी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं खाली एक ही एलिमेंट होता है मेरा, खाली एक एलिमेंट होता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास H1 है, मैं इस कंपोनेंट में क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, हेलो, या कोई नाम रिटर्न करवा रहा हूँ, हेमंत फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हेमंत रिटर्न करवा रहा हूँ। तो अब आपको पता है कंपोनेंट एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है और इंपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, है ना। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कल बताया था मैंने कि मैं यहाँ से इसको भेज रहा हूँ इंडेक्स डॉट जीएस को, ऐप को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट तो ऑलरेडी हो रखा है, तो इंपोर्ट करने की नीड नहीं है ना। तो एक्सपोर्ट हमने कर दिया, राइट। ये मेन कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट है। अगर मैं इसको रन करूंगा, रन कैसे करते थे, क्या कमांड थी रन करने की, टर्मिनल में हम जाएंगे, कमांड क्या थी, बिल्कुल npm स्टार्ट, ठीक है, याद करना है, npm स्टार्ट कमांड है लाइव करने की, एंटर करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आउटपुट भी आ जाएगा, क्या आएगा, हेमंत आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, कंपोनेंट बना सकता हूँ मैं फंक्शनल बेस। लेकिन इसमें मान लो एक बार एलिमेंट, एक नाम और लिया मैंने, हेमंत, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रिंस, ठीक है, प्रिंस ले लिया मैंने। अब यहाँ पे ना एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गए, दो हो गए, है ना, एक ये था एक ये हो गया। अगर एक से ज़्यादा लोगे ना, आप एक से ज़्यादा लोगे, तो आपको इसको रैप करना पड़ेगा, ठीक है, इसको रैप करना पड़ेगा। तो मतलब रैप क्या, कि इन सबको एक कंटेनर में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिव मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर डाल दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपको रैप करना है, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। एक डिव ले लो, उसके अंदर सब कुछ काम करो आप, या आप चाहो तो एक फ्रेगमेंट ले सकते हो, फ्रेगमेंट भी एक कंटेनर ही प्रकार समझ लो। ऐसे फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट ये होता है हमारा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल शिफ्ट आगे लेना, और ये आ जाएगा फ्रेगमेंट, और इसके अंदर ले लो। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले लो, ठीक है। तो बेटर मैं बोलूंगा डिव से ही लो, तो क्योंकि डिव आपको पता है, ठीक है।
डिव हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने वही नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। ठीक है, डिव के अंदर। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? तो डिव मैं क्यों ले रहा था, तो ये है मेरा क्या, कंपोनेंट, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट। तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट क्या है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन विच रिटर्न JSX, ठीक है, सिंपल। तो ये तो हमें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये प्रॉप्स क्या होता है सेकंड, ठीक है। प्रॉप्स को समझते हैं। तो प्रॉप्स कुछ ही नहीं है, प्रॉप्स बेसिकली प्रॉपर्टीज या डेटा बोलूँ उसे मैं। प्रॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉपर्टीज। उसको ही प्रॉपर्टीज को ही शॉर्ट फॉर्म में हम प्रॉप्स बोल दे रहे हैं। अभी पीछे तुम जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ के आ रहे थे, है ना। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज मतलब डेटा, लाइक नेम, आईडी, एज, ये सब प्रॉप्स है, डेटा है बेसिकली, ठीक है। तो प्रॉप्स, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ वर्ड इज प्रॉप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे जाऊँ, इन रिएक्ट, इन रिएक्ट JS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लिखा है ना प्रॉप्स, शॉर्ट शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप करोगे क्या, वैसे तो डेटा है, इसकी हेल्प से करोगे क्या प्रॉप्स की हेल्प से आप, कि आप डेटा को पास कर सकते हो पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। पेरेंट से चाइल्ड में आप पास कर सकते हो। मतलब क्या है सर, इसका समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे समझना कि लेट सपोज मेरे पास एक कंपोनेंट था app.js, ठीक है, जो मैंने बनाया था अभी, सही बात है, app.js था। मेरे पास एक कंपोनेंट और है, मान लो ए कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट और है लेट सपोज बी कंपोनेंट है, ठीक है, और एक लेट सपोज एक कंपोनेंट और है सी कंपोनेंट है, ठीक है। ए कंपोनेंट हो गया, ए डॉट जेएस, B.js, ठीक है, C.js, सही है, सही है। तो मेरे पास टोटल तीन कंपोनेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब मान लो इस ऐप वाले कंपोनेंट में मैंने एक डेटा रखा है, लेट सपोज हेमंत, एक नाम है हेमंत, ठीक है, सही है बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नाम को ना पेरेंट से भेज दे रहा हूँ ए में, ए कंपोनेंट के अंदर, यानी कि ऐप कंपोनेंट से मैंने भेजा ए कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, भेज दिया मैंने। और फिर यहाँ से मैं भेज रहा हूँ ए कंपोनेंट से, यानी कि देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं ऐप से भेज रहा हूँ कहाँ पे, ए कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, ये नाम भेज दिया। और फिर ए से भेज दे रहा हूँ मैं कहाँ पे, बी में, ठीक है, ठीक है, बी में भेज दिया, बी कंपोनेंट ये रहा। और बी से मैंने भेज दिया कहाँ पे, सी में, भेज दिया, ठीक है। और सी में मैं क्या कर रहा हूँ, सी में वो जो नेम है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, हेमंत को, ठीक है, हेमंत नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ प्रॉप्स को समझना, प्रॉप्स तो कुछ नहीं, डेटा था हेमंत, ठीक है। मतलब प्रॉप्स की हेल्प से हो क्या रहा है बेसिकली, कि मैं पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेज पा रहा हूँ बाय यूजिंग प्रॉप्स। सो बाय यूजिंग प्रॉप्स यू कैन सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट इनटू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी है, आप ये चीज़ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्रॉप्स आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट यूज इन टू पास डेटा, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट टू डाउन टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैं इसको और शॉर्ट शॉर्ट करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, जो बात मैंने बोली वही बात है। अब बस अपनी समझ से यहाँ पे लिख दिया करो, ठीक है। डेफिनेशन में इसे ले रहा हूँ, या देखो यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी सही है, इसको लेते हैं, एक काम करते हैं, या सिंपल यही बोल सकते हो ठीक है, कोई नहीं, मैंने लिख दिया है तो इसे ले लेते हैं, चलो। तो प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स टू शॉर्ट बोलते हैं प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट, ठीक है, यूज टू पास डेटा। इसको थोड़ी देर हटाओ, ये अभी इसको हटा दो, ठीक है। पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू डाउन टू अ चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, यही बात थी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज का। ये था क्या, प्रॉप्स। आई थिंक प्रॉप्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पास कर सकते हैं, पास कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखें अगर। तो प्रैक्टिकल देखो कैसे करोगे, ऐसे फॉर एग्जांपल इसमें एक ऐप कंपोनेंट हो गया, मैं एक डालूंगा बी कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी ए कंपोनेंट, ठीक है। तो A.js, ठीक है, फाइल बनाई मैंने, ये वाली फाइल बना ली, ठीक है। और इसमें ए कंपोनेंट है मेरा, है ना, ए बना लिया, रिटर्न, और यहाँ भी डिव ले लेता हूँ, वही ले लिया, बन गया मेरा ए कंपोनेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए, ठीक है। तो ये देखो, ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज की, ए जो है ना, ए इससे लिंक है, ए को मैंने ऐसा डाल, मतलब ए जो मैं कॉल कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कर दिया ए को, और ए को मैं कहाँ कॉल करूंगा, ऐप में,
ठीक है। यहाँ पे तो ए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया वहाँ पे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और ए को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। ठीक है, तो देखो ए चाइल्ड है किसका, ऐप का, ठीक है। ए को किसके अंदर कॉल कर रखा है, ऐप के अंदर कॉल कर रखा है मैंने। तो ए चाइल्ड है किसका, ऐप का, ठीक है। अब मैं करूँगा ना यहाँ पे ऐप में, यहाँ पे ए के अंदर डेटा रखूंगा, नेम, मैंने बोला क्या, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, हेमंत, ठीक है, ये बोल दिया। ठीक है, ये क्या है बेसिकली डेटा। अब इस डेटा को भेजना है मुझे कहाँ पे, ए में, ठीक है। तो किसके थ्रू भेजूंगा, प्रॉप्स के थ्रू। तो कुछ नहीं करना, ए में आप यहाँ पे आके लिखना प्रॉप्स, ठीक। जरूरी नहीं है प्रॉप्स लिखो, कुछ भी लिख दो, लेकिन इंडस्ट्री ना कुछ मीनिंग ऐसे अगर कोई कोई कुछ भी लिख देगा, मान लो तुम कुछ भी लिख रहे हो, तुम कुछ भी लिख रहे हो, तुम कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहे हो, तो कल को मान लो तुम इनका सॉफ्टवेयर देखोगे, मतलब कल कल को मान लो ये कंपनी छोड़ चले जाते हैं, तुम इनकी कंपनी में आ गए काम करने के लिए, ठीक है। तो तुम जब इस इनका कोड देखोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉप्स से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, प्रॉप्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉप्स लिख देंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है फॉर एग्जांपल ए में तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, एंड लिखूंगा प्रॉप्स डॉट, क्या लगाऊंगा, वो की जो थी नेम, नेम क्या था, ऐप में था ये, ठीक है, ये की, इसी के पास तो हेमंत है ना। तो मैंने क्या करा, ए के अंदर लिखा मैंने क्या, नेम हेमंत, ठीक है, यहाँ पे कॉल कर रखा है, और प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे कॉल कर लिया ऐप में, ये आ गया। अब ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाया, तो देखो ये जावा स्क्रिप्ट है, ये तो जावा स्क्रिप्ट है ना। जावा स्क्रिप्ट को अगर जीएसएस के अंदर लिखना है तो कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो आप, उसके अंदर लिख पाओगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये करा है हमने। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ मैं हेमंत, ठीक है, यहाँ से भेजा मैंने। अब भेजा किसके थ्रू, मैंने प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। ये मैंने काम करा, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, रन करके देखूँ ब्राउजर पे जाके, एक बार आऊँ मैं यहाँ पे, तो देखो हेमंत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सही बात है, मैं यहाँ पे कर दूँ कुलदीप, कुलदीप आ रहा है, ठीक है। सही बात है ना, सही बात है। मैं इसको कट कर लेता हूँ, इसको H1 कर लिया मैंने, लेट सपोज, और यहाँ पे ये कर दिया, बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। H1 के अंदर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भेज दिया। तो प्रॉप्स तो ये था, इतना ही काम था प्रॉप्स का, मतलब कि आपने कोई एक कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट में पेरेंट से चाइल्ड में कोई डेटा भेज दिया। अब पेरेंट में मतलब पेरेंट किससे लिंक है, ए से लिंक है, ए में वो डेटा पास किया, नेम कुलदीप, और ए में भेज दिया फिर मैंने ये वाला प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। अब मान लो एक कंपोनेंट और बनाया मैंने बी नाम का, प्रॉप्स इतना ही था, ध्यान रखना, ठीक है। एक कंपोनेंट और बनाया मैंने बी नाम का, बी डॉट जी एस। अगर मुझे ए से बी में भेजना होता तो पहले मैं बी को यहाँ कॉल करता, सही बात है। मैंने बी को कॉल कर लिया, मान लो बी को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। एक्सपोर्ट भी कर लेना, जब बनाया भी नहीं है मैंने, कंपोनेंट बना लो पहले, ठीक है। तो बनाना क्या है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम, यहाँ पे भी बी के अंदर, यहाँ बस बी कर देंगे ना, ठीक है, सही है। और यहाँ ही प्रॉप्स रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आता है, बी को कॉल कर लेते हैं, कर दिया कॉल, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसके अंदर कॉल कर दिया, ए के अंदर कॉल कर दिया, बी को। अब यहाँ पे डेटा कैसा आएगा, मान लो यहाँ पे नेम ले लिया मैंने। अब नेम के पास डेटा कैसा आएगा, मुझे मान लो हेमंत चाहिए था, क्या दोबारा मैं हेमंत लिखूंगा यहाँ पे जाके, नहीं। हेमंत तो यहाँ से मैं यहाँ पास कर सकता हूँ ना, क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस प्रॉप्स डॉट नेम, इसका मतलब क्या था, हेमंत था, है ना। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने ऐप से, ठीक है, नेम कहाँ भेजा, ए के अंदर भेज दिया, और ए से बी में भेज रहा हूँ अब मैं, ठीक है। यहाँ प्रिंट नहीं करवा रहा, बस बी में भेज दिया, की हो गई, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अब ये कहाँ चला जाएगा, बी के पास चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ प्रिंट करवाना चाहूँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ, है ना। क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट नेम, प्रिंट करवा लिया, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं जाओगे ब्राउजर में देखूंगा अभी जाके, तो एक मिनट रुकना, कंट्रोल एस करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेना, यहाँ पे भी कुलदीप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मान लो बी से तुम्हें सी में भेजना होता, तो फिर सी के एक सी कंपोनेंट आते, है ना। तो डेटा पेरेंट से चाइल्ड में भेजते हैं। हाँ, बाय यूजिंग प्रॉप्स। ओके। और मतलब फिर जीएस में सारा डेटा पेरेंट में ही रहता है, इज इट? और चाइल्ड में हम कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं बस। हाँ, तुम्हें चाइल्ड में अगर वैलिडेशन लगाना है तो लगा दो, वो आगे की चीज़ है, अभी उस पर हम जाएंगे नहीं, ठीक है। मतलब अच्छा तुम लोग अच्छा। कंफ्यूज हो जाओगे, ये फाइल से भी कंडीशनल लैंडिंग तो मैं करवाई नहीं है मैंने, ठीक है, तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं। अभी बहुत बहुत बेसिक, मतलब आपको मैं अभी मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करवा रहा हूँ, कि प्रॉप्स क्या हम्म। होता है, क्या करता है, मतलब क्या, ठीक है। और
फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्या है, एक सीक्वेंस है, वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं अभी। वैसे कल से हमने स्टार्ट किया है ना, तो तब इसलिए मैं ज़्यादा एडवांस अभी जा नहीं रहा, अभी तो धीरे धीरे पढ़ोगे आप आगे जाके। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जैसे ऐप है, ऐप में ए कॉल कर रखा है, ए से मैंने क्या करा, नेम कुलदीप जो है वो भेज दिया ए के अंदर, ए कंपोनेंट के अंदर। प्रॉफ से फिर मैंने बी में भेज दिया, राइट, बी के पास भी आ गया, है ना। अब बी से मैं कहाँ भेज रहा हूँ, सी में भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ, सी मैंने कंपोनेंट बनाने ही वाला, है ना। इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सी। ठीक है, ये कर दिया, और मैं यहाँ पे सीधा क्या करूँगा, बी में कॉल कर लूँगा सी को, है ना। कॉल कर लिया, कोई दिक्कत, है ना, इंपोर्ट ऑटोमेटिक ले लेता है वो, तो तुम एंटर करोगे तो, है ना। हालांकि तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या लिखना है, क्या लिखना होता है मेरे को, इंपोर्ट सी फ्रॉम, यहीं से पाथ था ना आपका, सी वाली फाइल थी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। लेकिन मुझे सी में भेजना है, तो यहाँ पे फिर मुझे ये लाइन ना क्या करूँगा, मैं यहाँ प्रिंट ना करवा के मैं यहाँ लिखूंगा क्या, नेम, है ना, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है वो, और मैंने यहाँ पास कर दिया। ठीक है, क्या पास कर दिया, प्रॉफ्स डॉट, दो बार हो गई कर्ली ब्रेसेस, इसको उड़ा दो, एक काम करो, दो बार नहीं होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए हमें। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सी में भेज दिया, आप सी में आओगे यहाँ पे आप, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से प्रॉफ से क्या करूँगा, यहाँ प्रिंट करवा दूंगा, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ मैंने H2 के अंदर मान लो, H2 के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया, तो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर डॉट मैंने यहाँ पे नेम कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस यहाँ भी कंट्रोल एस, ठीक है। और इसको भी एक बार हम देखते हैं यहाँ पे आके, तो ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, पैरेंट से चाइल्ड में भेजने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, तीसरा हम समझेंगे प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। तो प्रॉप ड्रिलिंग एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। अभी जो तुमने काम किया, क्या किया तुमने, समझना, तुमने मान लो कोई नेम था, फॉर एग्जांपल हेमंत था, तुमने ये हेमंत ऐप से ए में भेजा, है ना, तो कहीं ना कहीं ए में भी वो हेमंत है कि नहीं है। तो मैं एक बार कट कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ भी आ गया हेमंत, ठीक है। फिर तुमने बी में भी भेजा, बी में भी हेमंत आ गया, है ना। सी में भी भेजा, और सी में तुम जाके प्रिंट करवा रहे थे, है ना? सी में जाके ये नेम तुम प्रिंट करवा रहे थे, सही बात है, प्रिंट करवा रहे थे। देखो यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है, मतलब नेम दे कौन रहा है, ऐप दे रहा है ना, ऐप से हम भेज रहे थे। और प्रिंट कौन, कंज्यूमर कौन है, सी है, सी में प्रिंट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बीच में जो डेटा है आपका अननेसेसरी नहीं रहा, भाई भेज ये रहा है, प्रिंट मैं यहाँ कर रहा था, बीच में डेटा तुम्हारा, बीच में जो डेटा है वो अननेसेसरी नहीं रहा। आप ये भी तो बोल सकते हो सर, एक काम करता है ना, सीधा यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, सीधा भेज देते हैं सर, है ना। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना, अ, ठीक है, आप सीधा भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर चेनिंग किसकी रहेगी, चेनिंग ऐप और सी के बीच में ही रहेगी खाली बस। जबकि बड़े प्रोजेक्ट में आपको पता है, जो ऐप है वो ए से भी कनेक्ट हो सकता है, बी से भी कनेक्ट हो सकता है, और सी से भी कनेक्ट हो सकता है। मतलब ए बी, ए ऐप जो ए से, ए बी से, बी सी से, चेनिंग तो होती है। ठीक है, बस यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्रोवाइडर कौन है, ऐप है, यहाँ हेडर भेज रहा है, यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐप में तीनों इंपोर्ट कर लें ABC। ऐप में तीनों का इंपोर्ट कर लोगे, ए बी सी, आ, देखो फिर तो वो डायरेक्ट, देखो आप कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, देखो इन्होंने सही बोला है, ऐसे कर लो, एक काम करो। लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे आऊँगा मैं। इससे इन्होंने क्या बोला कि ऐप में ए को भी कर लो, बी को भी कर लो सर, और सी को भी कर लो, राइट। बट मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना वैसी, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसी, कि मैं ए को क्या कहते हैं ऐप में करूँ, बी को भी ऐप में करूँ, सी को भी करूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ऐप कनेक्ट है, ए ऐप कनेक्ट होगा ए से, ए कनेक्ट है बी से, बी कनेक्ट है सी से, राइट, एक चेनिंग है, हम्म। होता है ना। अब मैं जाऊँ एक बार ब्राउजर पे, यहाँ पे जाऊँ, और मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ प्रॉप्स ट्रेलिंग रिएक्ट डॉट जेएस। ठीक है, इमेज पे आते हैं, तो यहाँ पे कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, लेट सपोज मैंने ये इमेज ओपन कर दी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये टू डू ऐप है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चेनिंग है अपने आप में, टू डू ऐप ही एक कंपोनेंट, ये हो गया, एक टू डू लिस्ट हो गया, एक टू डू है, ठीक है, एक डिलीट टू डू है बटन, तो एक चेनिंग है। मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता इसको और इससे, ठीक है, तो फिर इसका और इसी का होता, लेकिन ऐप का फ्लो तो कुछ इस प्रकार से ही है ना, ऐसे है कुछ फ्लो, राइट। तो चेनिंग तो रहेगी, ठीक है।
अब मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा है अननेसेसरी वो इन दोनों के बीच में रहे। ठीक है भाई, ये प्रोवाइडर है, ये मान लो ये कंज्यूमर है, तो इनके और इनके बीच में क्या है, ये मतलब यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, चेनिंग तो ऐसे ही जाएगी, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है टोडो ऐप का डिलीट से, डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। राइट, सही बात है, यानी कि ऐप का डायरेक्ट लिंक नहीं है सी से, इनडायरेक्ट वे में है कि ऐप किससे कनेक्टेड है, ऐप कनेक्टेड है ए से, ए बी से और बी सी से, ये प्रोवाइड कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है। और चेनिंग कुछ ऐसे ही है। अब मैं नहीं चाहता बीच में डेटा रहे और चेनिंग भी रहे, मैं दो चीज चाहता हूँ, कि चेनिंग भी रहे और डेटा भी ना रहे, है ना, क्योंकि बीच में अननेसेसरी डेटा है। ये प्रॉब्लम जो है ना, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या, प्रॉप्स डीलिंग। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाके ब्राउजर पे जाता हूँ एंड ऑल में आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे वही बात बोली गई है। ठीक है, तो prop drilling in React, the process of passing data from a parent component down through multiple layers of intermediate component to reach a deeply nested component that actually needs the data। ठीक है, नेस्टेड कॉलिंग हो रही है ना कहीं ना कहीं। ठीक है, बट थ्रू मल्टीपल लेयर। ठीक है, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से क्या करो आप, एक बेसिक सी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये याद भी कर लो। ठीक, इंटरव्यू में यही चीज़ें तो बोलनी है आपको। ठीक है, क्योंकि अभी जो फ्रेशर से ज़्यादा हट पूछते नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें पूछेंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़, ये डेफिनेशन बोलते हो, प्रॉप डीलिंग रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ पासिंग डेटा थ्रू सर्वर लेयर्स ऑफ नेस्टेड कंपोनेंट रिएक्ट। ठीक है है ना, तो समझाना तो समझा तो सकते हो आप, कोई इशू वाली बात नहीं है ना। सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सबको क्लियर है, गाइस कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, सभी क्लियर है ना यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी का सोल्यूशन आया था आपका क्या, कंटेक्स्ट एपीआई, कंटेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स। ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स। तो आपको प्रॉप डीलिंग समझ में आ गई। अब इसका सोल्यूशन समझो, इसका सोल्यूशन है क्या, कंटेक्स्ट एपीआई एंड रिडक्स। रिडक्स तो खैर देखो आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए हम देखेंगे कंटेक्स्ट एपीआई। और ध्यान रखना, कंटेक्स्ट एपीआई तो पढ़ोगे, साथ साथ आप यहाँ पे एक और देखोगे, हुक भी पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, एक हुक है, अभी बताता हूँ कौन सा हुक है, थोड़ा वेट करना, उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कंटेक्स्ट एपीआई। तो प्रॉप डीलिंग प्रॉब्लम समझ में आ गई सभी लोगों को। गाइस ऐसा कोई ऑनलाइन है क्या जिसको अभी भी थोड़ा डाउट है या कुछ पूछना चाहता हूँ मैं, पूछ सकते हो अभी भी। ललित, शिवम, हेमंत, हेमंत, यस सर। तुम लोग तुम ठीक है, तुम नहीं अभी अभी नहीं तुम, ठीक है, तो कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें। शिवम तुम सर कल वाली वीडियो नहीं देखी सर, कल वाली वीडियो अरे कल देखूंगा। वाली वीडियो में बता तो रहा हूँ, टेक्निकल इशू था, मैं भेज रहा था, बट मैंने इवन तुम्हारी क्लास तुम्हारे सामने ही शायद भेजी थी, जो क्लास में आए थे तुमने देखा होगा, मैं भेज रहा था, बट जब वो वीडियो ना मतलब व्हाट्सएप पे अपलोड ही होती रह गई, वो गई ही नहीं। और मैं उसको 2-3 बार सेंड कर दिया, वो गई नहीं, फिर मैंने कहा ठीक है, इसको मैं एग्रीड करके फिर कल ही आगे करता हूँ। तो फिर मैंने अभी भेजा सुबह डेट करके दोबारा से सब कुछ। ठीक है, भेज दिया, मैं देख लेना एक बार। एंड क्या कह रहा था मैं, कुछ कह रहा था अभी, क्या कह रहा था मैं, हाँ शिवम, शिवम मेरी आवाज़ आ रही है आपको। हाँ जी, यस यस आ रही है। हाँ, शिवम तुम चाहो तो जरा डुकैट में इंटरव्यू निकले हैं, जावा के भी आज था, आप चाहो तो वो भी दे सकते थे जाके। नहीं नहीं, अभी मैं नोटिस में सर्व नहीं कर रहा ना, जनवरी में करूंगा। अभी ये भी नहीं पता मेरा वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, अभी एक्सेप्ट नहीं करे। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसमें ना अभी आज हाँ। फुल स्टैक जावा की और रिएक्ट की हायरिंग है। ठीक है, डुकैट में साउथ नहीं, एक्स। फरवरी के आसपास दूंगा, मतलब अभी थोड़ा जावा कवर कर लूँ उसके बाद दूंगा। ठीक है ठीक है, हम्म। और एक चीज मैं कह रहा था कि इसको अचीव कैसे करते हैं, मतलब क्लास लेवल, मेथड लेवल। अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली मैथड यानी फंक्शनल लेवल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, कंपनी में बता दूँ फंक्शनल लेवल चीज़ें होती हैं, अब क्लास बेस्ड तो थोड़ा सा ओल्ड अप्रोच हो गई वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखो ये कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो कंटेक्स्ट एपीआई में क्या करोगे आप ना कंटेक्स्ट क्रिएट करोगे। ठीक है, कंटेक्स्ट क्रिएट करोगे। अच्छा, उससे पहले ये थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मतलब कंटेक्स्ट एपीआई में क्या करेंगे कि हम ये डेटा यहाँ नहीं रखेंगे। ठीक है, चेनिंग तो रहेगी बट डेटा नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ डेटा को। तो मैं एक बार हटा देता हूँ ऐसे। ठीक है,
कि ये डेटा जो है ना, ये डेटा, ठीक है, अब की बार यहाँ पे नहीं रहेगा जब मैं कंटेस्ट एपीआई का यूज़ करूँगा, ठीक है, बस ऐप के पास रहेगा और यहाँ पे सी के पास रहेगा, नहीं प्रोवाइडर के पास रहेगा और कंज्यूमर के पास रहेगा जब मैं कंटेस्ट एपीआई का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ना एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल भाई एक काम क्यों नहीं कर रहा, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कंटेस्ट एपीआई, अरे और इसको अचीव कैसे करते हैं, मतलब कुछ एनी स्पेसिफिक थिंग्स वी नीड टू डू? मतलब तुम्हारा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, अचीव कैसे करते हैं मतलब कंटेस्ट एपीआई रिडक्स के थ्रू, अब मतलब कंटेस्ट एपीआई कैसे करते हैं वो नहीं मैं नहीं आपको बता रहा हूँ। नहीं, प्रॉप ये प्रॉप्स की जो प्रोपेलिंग प्रोपेलिंग है उसको अचीव कैसे करते हैं? देखो ये प्रॉब्लम मतलब है। जैसे उसमें हाँ अ, जैसे ए से बी हम कॉल कर रहे थे, राइट? तो ए हाँ प्रॉप्स डॉट नेम करके उसको कॉल कर दे रहे थे, हाँ, ठीक है, तो इसको कैसे अचीव करते हैं? अभी मैंने बताया तो, अभी करके भी दिखाया, इवन यहाँ पे आप जाओगे ना तो ये मैं तो कर रहा था, ए से ऐप से मैंने कहाँ भेज दिया, ए भेज दिया, ये देखो, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ये तो सीक्वेंशियल भेजा है, राइट? ए से बी, बी से सी। हाँ हाँ। प्रॉप्स प्रोपेलिंग कह रहा हूँ, मतलब वो पैरेलल जो भेजता है, कनेक्ट रखता है ए बी सी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, राइट? मतलब कनेक्ट तो रखे बट डेटा ना हो, ये कहना चाहते हो। नहीं नहीं, अभी जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जो मैं एक प्रोपेलिंग बार काम करता है मैं कि आपको एक बात बता देता हूँ, हाँ जैसे आप इसकी बोल रहे हो, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम दोबारा ओपन कर लेता हूँ, कहाँ गया ये रहा। फॉर एग्जाम्पल इस टू डू लिस्ट का ले लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे आया, आप ये बोल लो सर कि मतलब ये हाँ चेनिंग ये कैसे रहेगी, हाँ चेनिंग, चेनिंग हाँ, कैसे रहेगी, इसको राइट। अचीव कैसे करेंगे? हाँ, सिंपल कॉल कर लो ना मतलब आपका। अचीव करने के लिए कुछ कमांड, मतलब कुछ कोड लिखना पड़ता है हमें, या कुछ, या नहीं नहीं, देखो सिर्फ हम सिंपल प्रॉप्स है, करते हैं सिंपल तो ये? इसको एक चीज समझो, आप समझो ये जो अगर टू हम्म डू लिस्ट है ना, ये कंपोनेंट मान लो इसे आप, ठीक है। ये टू डू में भी हम्म कंपोनेंट है, डिलीट टू डू भी एक कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट हैं, ठीक है। अब जैसे कि ऐप में मैंने क्या करा है, इस टू डू लिस्ट को ऐप ऐप से कनेक्टेड है, मतलब टू डू ऐप से कनेक्टेड है, राइट। जो टू हम्म डू लिस्ट है आपकी वो ऐप टू डू ऐप से कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा, टू डू लिस्ट को टू डू ऐप में कॉल कर दूंगा, सिंपल, राइट। ओके, और तो टू डू इसका को मैं क्रिएट कर कंपोनेंट दूँ। ही टू डू है, राइट? हाँ हाँ, टू डू लिस्ट एक कंपोनेंट है, टू डू ऐप भी ओके कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट है अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओके कल ओके। कंपोनेंट बताया था, ये पूरा एक अपने आप में कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। तो एक बार ना, एक बार तुम कल वाली वीडियो एक बार कल वाली वीडियो जो है दोबारा देखना एक बार, ठीक है। ठीक है। हाँ। तो वर्ड इज क्या लिखा है यहाँ पे, कंटेक्स्ट एपीआई टू, ठीक है, रेस्क्यू, तो ये तो वही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो अब की बार क्या करेंगे इन कंटेक्स्ट एपीआई, तो मैं जो ये डेटा है, हाँ थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ना क्लियर, थोड़ा सा छोटा बड़ा करता ना फटते हैं पिक्सल इसके, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तो हमारे पास है क्या, ठीक है। और यहाँ से मिटा देता हूँ ये डेटा अननेसेसरी हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा अब की बार। कट करते हैं यहाँ पे इससे कट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एम ऐप में रहेगा और यहाँ पे रहेगा किसमें, कंटेक्स्ट एपीआई में, ठीक है, कंटेक्स्ट एपीआई, ठीक है। तो अब की बार जो डेटा हम रखेंगे ना, हम इसके लिए क्या करेंगे, कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे, है ना। कंटेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट कंटेक्स्ट लिखोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, ऐप में आना, अभी मेन पहले देखो दो जगह काम करोगे आप, ऐप में और सी में, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, अब की बार डेटा ऐसे नहीं रखोगे आप, ठीक है, डेटा यहाँ से डालो, मैंने डाल लिया, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और कंटेक्स्ट क्रिएट करोगे इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा क्या, क्रिएट कंटेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल नेम हो गया है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट नेम, ठीक है। ये कर दिया, तो एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर दिया, हालांकि कभी ऑनलाइन जाओगे ना आप, तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा माई कंटेक्स्ट, ठीक है, इस प्रकार ज़्यादा देखने को मिलेगा। बट मैं और इजी कर दूँ तो मैं यहाँ पे नेम बोल दूंगा, क्योंकि मैं नेम के लिए बना रहा हूँ ये कंटेक्स्ट, ठीक है। जो भी डेटा है, एज है, नेम है, ईमेल है, कुछ भी है, तो उसके लिए आपने एक कंटेक्स्ट क्रिएट कर लिया इस प्रकार से। अभी मैं एक ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, कि इसे हटाओ, इसको इसको ना कॉल करना किसके अंदर, आप कॉल करना नेम डॉट, अभी क्या था, प्रोवाइडर था आपका ऐप, है ना, प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर कॉल कर देना है आपको, ठीक है। नेम डॉट प्रोवाइडर, इसके अंदर आप क्या करोगे, कॉल कर दोगे, एंड यहाँ वैल्यू लिखोगे, और इसके अंदर जो भी वैल्यू देनी है आपको दे दो, जैसे मैंने दी फॉर एग्जांपल क्या, हेमंत ही दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप के थ्रू प्रोवाइड करूंगा क्या, हेमंत, ठीक है। तो अब की बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ए में वैल्यू डालना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ, नेम डॉट प्रोवाइडर, प्रोवाइडर ऐप हमारे प्रोवाइडर है,
उसके पास क्या वैल्यू हेमंत है, राइट। तो इसके थ्रू मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने एक कंटेस्ट क्रिएट किया है, तो एक क्रिएट कंटेस्ट आ कहाँ से, रिएक्ट से आ रहा है आपका। और यहाँ पे आप जाओगे पैकेज डॉट जेसन में, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट, ये इसका वर्जन है, ठीक है। ये इंस्टॉल है डिपेंडेंसीज की, ठीक है। तो यहाँ से हमें चीज़ें मिल रही है। अच्छा, जो भी डिपेंडेंसी आप ऐड करते हो, मैंने ये चीज़ बताई आपको कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है ना। लाइब्रेरी में पहले से सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, यानी कि रिएक्ट में पहले से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी एंगुलर की तरह। अगर आपको फॉर एग्जांपल रिडक्स भी यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल रिडक्स भी यूज़ करना है, ठीक है, रिडक्स भी एक लाइब्रेरी है, बता दूँ अपने आप में, ठीक है। तो रिडक्स को अगर यूज़ करना है तो पहले उससे ऐड करना पड़ेगा रिएक्ट में, अपने प्रोजेक्ट में। तो आपके प्रोजेक्ट में पहले से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो ऐड करोगे देन आप यूज़ करोगे। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है आप इंडिपेंडेंट हो, जो भी आपको यूज़ करना है उससे आप ऐड कर लो, ठीक है। इसे हटाना हटा भी सकते हो। तो इससे क्या प्रोजेक्ट हमारा लाइट वेट रहेगा काफ़ी, ठीक है। अननेसेसरी हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो पहले से नहीं मिलेंगी हमें, ठीक है। अब मैंने क्या बातें बोल दी हैं थोड़ी सी, अगर ऊपर से गई हैं तो आप थोड़े के लिए भूल जाओ इसे, ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि इस पे हम धीरे धीरे बात करते रहेंगे तो बेटर समझ में आएगा। तो फिलहाल के लिए कंटेस्ट एपीआई पे थे हम, तो ये थ्योरी समझ में आई ना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ना अभी हेमंत रख दिया है, इतना समझ लो, ठीक है। कैसे रखा है हमने यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक कंटेस्ट क्रिएट करा हमने, फिर नेम डॉट प्रोवाइडर वैल्यू यहाँ पास कर दिया, इतना क्लियर है, ठीक है। वही काम ने यहाँ पे भी किया है, हालांकि दो लिए हुए हैं, तो मैंने तो एक ही लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी आपके ये ए बी और सी थे ना, इसमें से जो चेंज डेटा रख रहा था पहले मैं, आप हटा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप डेटा हटा सकते हो, इसे तो प्रिंट कर रहे थे, और ए में भी हटा देते हैं इसे, ठीक है। डेटा आप हटा सकते हो। तो मैंने दोनों जगह से क्या करा, डेटा हटा दिया, है ना। अब आप देखोगे ना कि ऐप जो है, ऐप डॉट जी एस किससे कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और ए किससे कनेक्टेड है, देखो जाके, बी से। बी किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है ना। चेनिंग अभी भी है, चेनिंग तो अभी भी है, और डेटा मेरा अननेसेसरी बीच में नहीं है, देखो जाके, है क्या डेटा यहाँ पे नहीं है, बी में भी नहीं है, ठीक है, बी कंपार्टमेंट में भी नहीं है, और सी में ए में भी नहीं था, है ना। अब डेटा क्योंकि कंज्यूमर तो यही है, हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिंट कैसे करना है, इस तरह से नहीं करना, वो बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, तो प्रोवाइडर में तो इतना ही काम करना था, आपने कर लिया। अब क्या करना है, कंज्यूमर में काम कैसे करोगे, इसको समझो। कंज्यूमर में थोड़ा सिंटेक्स आपको तो समझना पड़ेगा, सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे नेम डॉट प्रोवाइडर कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे नेम डॉट पहले तो, क्योंकि आपने इसको ना ऐप में आना, ये जो आपने कंटेस्ट क्रिएट किया है इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे यूज़ करोगे नेम को, तो एक्सपोर्ट कर लो इसे, ठीक है ना। एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे आना इंपोर्ट कर लेना, कहाँ पे, सी में आके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम को इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट हो गया नेम। अब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, नेम डॉट कंज्यूमर, ठीक है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे सिंपल आना, नेम डॉट कंज्यूमर के अंदर करली ब्रेसेस लेने पड़ेंगे, तो मैं भी फटाफट से कर लेता हूँ, नेम